So welcome back children, we are continuing chapter number 1 chemical reactions and equations. So in our last videos we have already studied about chemical reaction, chemical equation and how to balance the chemical reaction. तो balancing करना हमने कल सीख लिया था. तो आज का जो हमारा next topic है वो है types of chemical reactions. तो आज हम अलग अलग तरह की chemical reactions के बारे में पढ़ेंगे. We have learnt in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another elements, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि जो chemical reactions होती हैं उसमें ना ही एटम बनते हैं, ना ही एटम डिस्ट्रॉय होते हैं, ना ही एटम कुछ और अपीयर करते हैं. यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि बॉन्ड्स जो है वो अलग अलग बनते हैं. यानी कि सपोज एक जगह पर बॉन्ड बना हुआ है, वहाँ से टूटकर बॉन्ड दूसरे के साथ जाकर बन जाएगा. जैसे कि हमने देखा था, कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इट विल गिव अस CO2. तो यहाँ पर आपने देखा कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पर ये रिएक्शन पूरा हुआ. और ऐसे ही रिएक्शंस के अंदर कुछ में क्या होता है कि यहाँ से निकलकर वो दूसरे के साथ जुड़ जाता है, या फिर यहाँ से निकलकर वो इसके साथ जुड़ जाएगा, या फिर एक अलग हो जाएगा. तो इस तरह से रिएक्शंस जो हैं वो पूरी होती हैं. अब अलग अलग तरह की रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है उसको देखते हैं. Now take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker. अब एक बीकर के अंदर हमें ये चीज़ें लेनी है. क्या लेना है? एक कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, या फिर हम उसकी जगह ले सकते हैं क्विकलाइम को. स्लोली ऐड वाटर दिस. अब धीरे धीरे इसके अंदर हमें वाटर ऐड करना होगा. टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3. डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? यस. अगर आप देखिए कि यहाँ पर आपने एक बीकर लिया, ये जो आप कांच का देख रहे हैं, दिस इज अ बीकर. इस बीकर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, क्विकलाइम बोलते हैं जिसको हम, और उसके अंदर हमने पानी ऐड किया. अब इसके बाद जब आप इस बीकर को टच करोगे तो आपको इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा गर्म मिलेगा. तो ये जो है ये कैसे हुआ, क्या हुआ इसके अंदर, चलिए वो समझ लेते हैं अभी हम. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. अब जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है जिसको हम क्विकलाइम कहते हैं, जब उसको हमने पानी के साथ मिलाया, यानी कि जब उसको वाटर के साथ ऐड किया, यानी कि रिएक्ट करवाया एक तरह से, तो उस समय क्या बनता है? स्लेक्ड लाइम, या फिर जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ये बनता है. और साथ में बहुत सारी हीट निकलती है. क्या निकलती है? हीट. हीट मतलब यहाँ पर गर्मी, काफ़ी सारी गर्मी यहाँ पर निकलती है. अब इस रिएक्शन को अगर हम लिखने जाएँ सिम्बोलिक फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे वो भी आप यहाँ देख सकते हैं. क्विकलाइम जो है जिसको हम स्लेक लाइम भी कहते हैं, क्विकलाइम जो है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है CaO. तो CaO को जब हमने H2O वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, आपने देखिए कल मैंने आपको बताया था कि साइड में S और L ये हमको क्या बताता है, ये इसकी स्टेट बताता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो S मतलब सॉलिड स्टेट में है, और H2O लिक्विड यानी कि पानी है तो लिक्विड स्टेट में है. और यहाँ पर जो आपको स्लेक्ड लाइम मिलेगा CaOH2 जिसका फार्मूला है, ये आपको मिलेगा एक्वस फॉर्म में. एक्वस मतलब ये पानी में मिक्स हुआ मिलेगा, और इस रिएक्शन के अंदर आपको काफ़ी सारी हीट भी निकलती हुई मिलेगी. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सच रिएक्शन इन विच a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको समझना बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. आपको पता है द वर्ड कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंबाइन करना, किसी चीज़ को जोड़ना. तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना, या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना. तो आपने यहाँ पर देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ जुड़ा? H2O यानी कि वाटर के साथ जुड़ के उसने क्या बना दिया? CaOH2. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आपके सामने बन गया CaOH2, और साथ में क्या निकला? काफ़ी सारा हीट, बहुत सारी हीट, यहाँ पर गर्मी पैदा होती है बहुत सारी. तो आपने देखा यहाँ पर कि ये दोनों चीज़ें मिलकर इन दोनों ने एक प्रोडक्ट बनाया है ये. तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कंबाइन होकर एक तीसरी चीज़ बनाती हैं, इसीलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन
कहते हैं। बहुत ही आसान है, आपको वर्ड का मीनिंग ही याद रखना है। कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलकर एक चीज़ बनाना। तो कंबाइन करना मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई 2 क्लासेस में बच्चे कम है तो दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। कंबाइन करने का मतलब दोनों को मिला दिया जाए। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिला दिया और एक नया प्रोडक्ट बना लिया। तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डू यू नो में देखते हैं क्या लिखा गया है। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is CaCO3. अब यहाँ पर आपको जो एक बहुत ही कॉमन हमारे घरों में जो यूज़ की जाती है चीज़ें, आजकल तो खैर पेंट वगैरह अलग तरीके से लगाया जाता है, प्लास्टिक पेंट आता है और अलग अलग तरह के डिस्टेम्पर वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन आज भी अगर आप गांव जाएं या बहुत सारे घरों में ऐसा भी किया जाता है, चूने से पुताई की जाती है। पुताई करने का मतलब दीवारों को रंगा जाता है। आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बड़ी बोरी मिलती है, पूरा पैक मिलता है, एक सैक मिलता है जिसके अंदर लगभग 50 किलो 25 किलो चूना होता है। उस चूने को लाकर जब पानी में मिला दिया जाता है तो एक गाढ़ा पेस्ट तैयार होता है और उस पेस्ट को जब दीवार के ऊपर लगा दिया जाता है तो 3 से 4 दिन के बाद वो धीरे धीरे वाइट बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। तो वो जो है हमारा ये स्लेक्ड लाइम ही होता है जो हमने ऊपर रिएक्शन में देखा। तो जब उसको आप पानी में मिलाओगे तो हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ही गर्म, मतलब वहाँ पर गर्मी प्रोड्यूस होती है और जब उसको आप दीवार पे लगाओगे तो तुरंत वाइटनेस नहीं आती है, वो वाइटनेस 2 से 3 दिनों के बाद आती है, दीवार और चमकने लगती है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि केमिकल फार्मूला जो होता है मार्बल का वो होता है CaCO3। अब ये कैसे बनता है वो भी हम देख लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो हमने भी पीछे निकाला CaOH2, जब उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल भी कहते हैं। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है अभी से, बिकॉज ये वन वर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल, इट्स CaCO3। और मार्बल बनता कैसे, रिएक्शन इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर रिलीज होता है। अब ऐसे ही कुछ और रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ है हमारे पास ये रिएक्शन, लेट अस डिस्कस मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखिए कुछ और एग्जांपल। सी स्टैंड्स फॉर कार्बन। कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, यानी कि आप कार्बन मतलब कोयला ले सकते हैं, कोयला ब्लैक होता है हमारा, तो कोल इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली। तो कोयले को जब जलाया जाता है तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा तो ये दोनों चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना रही हैं, तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो बनेगा वाटर। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substances combine to form a single product, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी मिल गई कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसमें एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी आसानी से आप देख सकते हैं। In activity 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ये भी देखी थी, जो ऊपर एक्टिविटी हमने की थी पीछे, जिसमें हमने क्विक लाइम ऐड किया था, उसमें हीट काफ़ी गर्मी निकलती है जिससे वो मिक्सचर जो है गर्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको यहाँ पर एडिशन में याद करना है। आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पढ़ लिया कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर किसी एक्टिविटी के अंदर, किसी रिएक्शन के अंदर हीट, अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अब सपोज हमने इस बीकर के अंदर एक रिएक्शन करवाई और इस रिएक्शन के अंदर हीट बाहर निकली, तो जब हीट निकलती है इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान है,
एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। इन दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए, ये मैं लगे हाथ यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो देखिए ये दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए एक्सोथर्मिक और उसका ऑपोजिट होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, जब हीट बाहर निकलती है, एग्जिट होती है, एग्जिट का मतलब होता है ना बाहर जाना, तो यहाँ पर एग्जिट मतलब बाहर जाना, तो जब हीट बाहर निकलती है तो उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक। और जब किसी रिएक्शन को पूरा करने के लिए हम उस रिएक्शन को हीट देते हैं, यानी कि वो रिएक्शन जो है हीट ले रही है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन मतलब लेना, तो एंडोथर्मिक मतलब जब रिएक्शन को हम हीट देते हैं तो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये है हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, व्हाट आर गिव डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर वहाँ पर हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और अगर हीट दी जा रही है उस रिएक्शन को तो हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जब बर्न की जाती है, जैसे कि CH4 मीथेन है हमारी, जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हर चीज़ जलती है, विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ जलती नहीं है। तो CH4 प्लस O2 विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, जो हम रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrates. These carbohydrates broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provide energy. The special name of this reaction is respiration, the process which you will study in chapter 6. अब यहाँ पर बताया गया है कि डाइजेशन, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और डाइजेस्ट कैसे होता है? खाना हम खाते हैं, उसको हम चबाते हैं, चबाने के बाद क्या होता है, वो सिंपल सब्सटेंस में टूटकर नीचे हमारे पेट में उतर जाता है। यानी कि हम उसको चबाते इसलिए ताकि वो डाइजेस्ट इजी तरीके से हो सके। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बोलते हैं कि खाने को अच्छे से चबा कर खाओ। जैसे कि राइस, पोटैटो और ब्रेड की बात करें, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब हम इनको खाते हैं तो इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है और बनाता है ग्लूकोज। और फिर ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन होती है, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। द स्पेशल नेम, इस रिएक्शन को स्पेशल नेम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। यानी कि जब हम रिस्पायर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, और वही ऑक्सीजन जो है वो खाने को तोड़कर उससे एनर्जी बनाने का काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द रिएक्शन। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि खाना जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट खासकर। तो ग्लूकोज जो है वो कैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आपको पता है, एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हम बाहर एक्सहेल करते हैं बॉडी से, और साथ में वाटर बनता है। वाटर मतलब पानी भी बनता है, क्योंकि खाना जो हम खाते हैं उसी रिएक्शन के अंदर इसमें वाटर भी प्रोड्यूस होता है। और तीसरी चीज़ इसमें जो प्रोड्यूस होती है वो होती है एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो ये फार्मूला, ये जो रिएक्शन है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नाउ द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सब जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एक्सोथर्मिक के ही हैं। जब हम सब्जियों को फेंक देते हैं, यानी कि आपको पता है कंपोस्ट तैयार की जाती है। कंपोस्ट मतलब एक तरह की खाद होती है, जो सब्जियां, जो कि किचन का वेस्ट होता है, उसको हम एक जगह पर जाकर एक गड्ढे के अंदर, पिट के अंदर फेंक देते हैं, तो काफ़ी समय तक उसके अंदर पड़े रहने के बाद वो खाद बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Now identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product. तो यहाँ पर हमने एक रिएक्शन के बारे में जो है वो हमने पढ़ लिया है। वो कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगला रिएक्शन जो है हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन।